डॉक्टर साक्षी के हम क्लासेस आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज, और खुद बहुत इजीली क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो अब हमने इसकी रिएक्शंस देखनी है जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बात करो बोर्ड एग्जाम्स की, चाहे आप बात करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो यहाँ पर हम रिएक्शंस की बैलेंसिंग को सीखेंगे, कैसे हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन क्या होती है। अगर हमें बेस रिएक्शन आती होगी तो ही आगे हम रिएक्शन बना पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसकी जो फॉर्म्स यूज होती हैं दैट इज योर आयनिक फॉर्म Cr2O7 2 नेगेटिव। ये कन्वर्ट किस में होता है आपको इतना पता होगा तो आप बहुत इजीली बना पाओगे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। तो यहाँ से जो चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम यूज हो रहे हैं तो यहाँ डायरेक्टली मैंने 2 लिख दिया। अब कितने ऑक्सीजन है आपके पास 7, सो इट इज 7H2O। उसके बाद हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ गए, तो दैट इज योर 14H पॉजिटिव। वैसे तो आप इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से भी निकाल सकते हो, बट आप यहाँ चार्ज की हेल्प से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर 12 चार्ज हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास है ये बेसिक इक्वेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिक मीडियम में। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। उस एग्जांपल्स के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है। इन जनरल में कोई भी हैलोजन ले रही हो तो यहाँ मैंने मान लो I नेगेटिव लिया तो वो I2 में कन्वर्ट होगा। Fe2 पॉजिटिव मैं ले रही हूँ तो वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, दैट इज फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। और आपके पास SN2 पॉजिटिव आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 पॉजिटिव में। ये तीनों रिएक्शंस को एक बार हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, I नेगेटिव से I2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें क्या करना होता है, इस रिएक्शन की इस इक्वेशन में हमने इसको ऐड करना है। तो इस इक्वेशन में ऐड करने के लिए पहला नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए। तो हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर वापस से इसको लिख रही हूँ ताकि हमें समझने में चीज़ों को आसानी हो। यहाँ पर हो गया 14H पॉजिटिव प्लस हमारे पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस आपके पास क्या हो गया 7H2O। अब ये वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व हुए। अब इसको 6 बनाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास 6I नेगेटिव, इट गिव्स 6I2 3I2 नॉट 6I2, इट गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। सो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस आपके पास 7H2O। अब बात आती है कि मैम क्वेश्चन कैसे आता है। बोर्ड में जनरली आपको ये पूछते हैं, ये इक्वेशन दे देंगे, रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड आपको दे देंगे और पूछेंगे प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो मेन जो प्रोडक्ट है वो आप कैसे बनाओगे, जब तक आपको रिएक्शन नहीं पता होगी। सो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। उसके बाद Fe2 पॉजिटिव से अगर हम Fe3 पॉजिटिव की बात बताते हैं तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ इसमें करना कैसे। आपने Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो रहा है तो डायरेक्टली क्या हुआ, एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड हो गया इस साइड पे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ कितने 6। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6 एंड जस्ट ऐड टू दैट इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना। फिर Sn2 पॉजिटिव से हमारे पास क्या हो गया, Sn4 पॉजिटिव हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। फिर से हम क्या करेंगे, 6 बनाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना पड़ेगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म किस फॉर्म में चेंज हो रही है। लाइक I नेगेटिव से I2 बन रहा है आपके पास, या फिर Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या बन रही है। उसके बाद आपको एक ये बेसिक इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, फिर बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब आपने क्या करना है, ये होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं।
कोई भी डाउट आए इससे रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी जो आपके पास रिएक्शन है, ये तो एक बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको इस चीज़ को समझाया है, और भी इसकी रिएक्शंस है उनको भी ट्राई करिए, उसमें भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।